हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो बच्चों कैसे हो आप सब। भाई आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि क्या सही में डिलीटेड टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे सीयूटी 2024 के लिए या नहीं है। अगर हैं तो कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं लिस्ट डाउन करेंगे और उनको कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये हाइप है या रियलिटी है, प्रॉपर एक रियलिटी चेक की बात भी करेंगे। हर एक चीज इस वीडियो में करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो भाई सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि कौन कौन से टॉपिक थे जो क्लास 12th में डिलीटेड थे और एनसीईआरटी के द्वारा एनटीए के द्वारा उसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा अगर आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहां पर सारे टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन करे हैं। तो इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है उसको जरा ध्यान से सुनना। पहले वन बाय वन समझते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की अगर बात करें तो ये 3 टॉपिक क्लास 12 से डिलीट थे, बस एनटीए से पूछ रहा है। तो इसमें ये 2 टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन रहा है, इसको आप अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसके फॉर्मूले को पढ़ लेना, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद आती है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात। तो भाई इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो बस एक यूज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यू कैन इग्नोर इट बट प्रॉपर्टीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि सर इसे सीखे कहां से, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसी चीज है जो क्वेश्चन को बहुत लेंथी बना सकती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का सही यूज करना आ गया तो वही चीज क्वेश्चन को बहुत ज्यादा सिंपलीफाई कर देगी। तो सिंपलीफाई को कैसे यूज करना है आइए एक बार देखते हैं। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये प्लेलिस्ट है मेरी पूरी। यहां पर मैंने कई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है वैसे तो आप लोगों के साथ, बट मैं सीधा आता हूं उस पॉइंट पर जहां पर आपको ये करना है। देखो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर अगर आप वीडियो को ओपन करोगे तो वहां आपको ना आपको डिलीटेड टॉपिक्स दिखाई देंगे। मतलब उसमें बताया है मैंने प्रॉपर्टीज कैसे सॉल्व करनी है, बिना प्रॉपर्टी का यूज करे प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को कैसे ट्रिक वाइज करना है, वो मैंने इसके अंदर सिखाया है। अब इस प्लेलिस्ट को ना एक बार दिमाग में रखना, ठीक है, कैसे इसको यूज करने वाले हैं। आ जाओ ध्यान से सुनना भाई। इसके बाद आती है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम है, ये भी ज्यादा नहीं पूछी जा रही है, सिर्फ एक क्वेश्चन पिछले 2 साल में पूछा गया या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी एओडी, दिस इज इंडीड, ये छोड़ ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि ये है टेंजेंट एंड नॉर्मल। भाई 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, इसमें 2 से 3। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार भी 2 से 3 ही आएगा, बट पिछले साल हर प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लो, 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम बन रहा है। अप्रॉक्सीमेशन तो रीड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात इतनी आती नहीं है और इसका क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया, बट ये 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। इसको कहां से पढ़ना है? इसको भी उसी प्लेलिस्ट से पढ़ना है। बार बार प्लेलिस्ट दिखाऊंगा नहीं तो फिर वही है, ये तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, इसको भी ध्यान रखना भाई। कहां गया भाई? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे पहले मैंने टेंजेंट एंड नॉर्मल ही पढ़ाया है, तो इसको जरूर देखना, ठीक है, ताकि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने, विच इज कॉल्ड AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द टू कर्व पहले डिलीट थे बट अब इसको पूछा जा रहा है, ठीक है। और मैंने ना इंटीग्रेशन के बिना कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं ये बताया है। जैसे कि ये अपना एलिप्स है, ठीक है भाई, और उसमें ये लाइन खींच दी, तो आपको ये बाउंडेड एरिया बताना है, तो इसका ना इंटीग्रेशन से लोग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। हम इसे बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करना सीखेंगे। ये सेम चीज मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की वीडियो में करवा रखी है, तो वहां पर जाके आप उसे देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाले टॉपिक वेक्टर एंड 3D, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर ये डिलीट नहीं था या नहीं था ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो। लेकिन इसके अलावा प्लेन पूरा डिलीट था क्लास 12th में, बट अब इंपॉर्टेंट है। प्लेन की आपको पहले वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ये 3 टॉपिक हैं, ये 4 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन, बहुत सिंपल टॉपिक है। प्लेन के भी 2 प्लेन्स के बीच एंगल कैसे निकालना, एक लाइन और एक प्लेन के बीच कैसे एंगल निकालना, फॉर्मूला है बस। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, अगर 2 प्लेन है उनके बीच डिस्टेंस कितना है ये निकालना। और डिस्टेंस, अरे बाप रे मैंने मिटो दिया, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड कर लेना भाई, थोड़ा सा वीडियो को बैक जाकर स्क्रीनशॉट ले लेना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू द प्लेन, अगर एक पॉइंट दिया हुआ उसका प्लेन से क्या डिस्टेंस है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी पिछले साल कम से कम 2-2 क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं, तो इसको भी अंडर एस्टिमेट मत करना। इसके बाद LPP सबको पता ही है, इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम हटा दी गई थी, तो वर्ड प्रॉब्लम को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इसको ना मतलब आपको इक्वेशन की फॉर्म में बनाना आना चाहिए और मैं LPP कराने वाला हूं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर लो,
ये बार बार ना मेरे से यही गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरी मैथ्स की महफिल पे आ जाओ। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पर बच्चों से हर एक तरीके की बात करते हैं, और क्वेश्चन जो भी उनके मन में है, लाइक जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, उन्हीं के अकॉर्डिंग अब मैंने क्वेश्चन दिया करने के लिए, जिसने इसका आंसर दिया उसको मैंने इसका विनर डिक्लेयर करा और उसको मैंने प्राइज भी पे करा। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ते भी हैं और मैं आपके डाउट्स भी यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ प्रोबेबिलिटी, क्या ये ज़रूरी है? भाई ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं कराने वाला हूँ, इसका टाइम आने वाला है। प्रोबेबिलिटी के लेक्चर के अंदर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा और इसके ना तीन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो भाई डिलीटेड टॉपिक में अगर एक हाईलाइटेड वे में मैं बताऊं, भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो टॉपिक हैं, एक रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये दो टॉपिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों को जो मैंने जिस ऑर्डर में बताया उस ऑर्डर में याद रखो, बट गलती से भी इन दो टॉपिकों को स्किप मत करो, पेपर में बैंड बज जानी है। और ये टॉपिक इजी हैं, हो सकते हैं। अब अगर आपको ये टॉपिक मुझसे करने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखो, और वो अभी अपडेट हो रही है, मीन्स अभी इसके लेक्चर आना बाकी हैं, इसके लेक्चर आना बाकी हैं, ये 10 तारीख तक सारे आ जाएंगे। तो वीडियो को कर लो लाइक और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ ताकि सारी अपडेट आपको वहां पर मिल जाए। और अगर आप चाहते हो कि सारे डिलीटेड टॉपिक मैं सिंगल वीडियो में बना दूं, तो भाई उसके लिए तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो कम से कम कमेंट में 50-60 कमेंट कर दो ताकि मुझे लगे हाँ भाई तुम सही में पढ़ना चाहते हो, तो मैं पढ़ाऊँ, कल को मैं पढ़ाऊँ, मेहनत करूँ, 2-2.5 घंटा खड़ा रहूँ और पता लग रहा है कि आप तो उसे पढ़ ही नहीं रहे हो। तो वो चीज़ मैं तभी तैयार करूँगा जब आप लोग कमेंट में कम से कम 50-60 लोग कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई शर्त नहीं है ये, क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ, हर चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो तो आप चैप्टर वाइज देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कमेंट करना। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ये जो हाइप है ना, ये इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक की हाइप है, तो उसको अच्छे से समझ चुके हो आप, रियलिटी आपको मिल चुकी है। तो जाइए इन वीडियो को देखिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। ठीक है भाई, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो में कवर अप करे हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।